हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर नंबर 15 है ये आपकी बुक का। ठीक है, तो नाम बता रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। इसका मतलब दो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक पेरीमीटर और एक एरिया। चलिए आज जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि मुझे इसकी बाउंड्री बतानी है। बाउंड्री मतलब जो ये ट्रायंगल जिससे ये बना है, ये अगर मैंने ये ट्रायंगल मान लो रस्सी से बनाया, रोप से, ठीक है, तो कितनी रस्सी चाहिएगी इस ट्रायंगल को बनाने में? तो क्या करोगे, जितनी रस्सी यहाँ लगी होगी, जितनी रस्सी यहाँ लगी होगी और जितनी रस्सी इस वाली साइड पे लगी होगी, आप तीनों को जोड़ के बता दोगे कि मैम इतनी रस्सी चाहिएगी। यही करने वाले हो ना। मैं मान लेती हूँ, चलो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया है ऐसी। ठीक है, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ट्रायंगल को बनाने में टोटल कितनी रस्सी चाहिए, तो आपने क्या किया, 5 में 3 जोड़ दिया होगा और 4 जोड़ दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने सेंटीमीटर की रस्सी आपको चाहिए, है ना। तो जो ये आपने जोड़ा इसके साइडों का, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और ये सिर्फ ट्रायंगल के केस में नहीं है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल की किसी भी चीज़ की, तो अब उसमें 4 साइड हैं, तो आप इन चारों में जो साइडों में लगाओगे उसकी लेंथ को जोड़ दोगे और बता दोगे। तो जो ये बाउंड्री में हम कर रहे हैं काम, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया पेरीमीटर क्या है। इसके जो भी आपके पास यहाँ शेप्स आएंगी ना, उनके अपने फॉर्मूलेज हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देखो ये सारे फॉर्मूलेज आपको कॉपी में लिखने हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, P = 2 × L+B। तो हेडिंग डाल के आपको ये लिखना है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फिर हेडिंग ये डालनी है। अब फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर 4 इंटू में साइड, और नीचे लिखना है P = 4 इंटू में A। तो A का मतलब भी यहाँ पर साइड ही होता है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कहूँ या पूरा चैप्टर कहूँ, फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो आप हर क्वेश्चन इसका कर सकते हो। ठीक है ना। तो पेरीमीटर, अगर मुझे एक रेक्टेंगल शेप का कुछ दे रखा है, उसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर तो आपको पता ही चल गया, तो क्या होगा, वो 2 × L+B। लेकिन अगर कुछ स्क्वायर शेप का दे रखा है और उसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, 4 × साइड। ठीक है, तो ये दोनों आपको कॉपी में लिखने हैं और फिगर बनानी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे अब कह रहा है, आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर तो देख लिया। चलो अब देखते हैं कि ट्रायंगल। देखो आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी, सॉरी मैंने स्केलेन में शायद तीनों साइड सेम बोल दी है, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड अलग होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड सेम होती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसकी 2 साइड सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बतानी है, यहाँ पर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी टेबल आपको कॉपी में बनानी है। स्केलेन ट्रायंगल का है A + B + C, तीनों की साइड को जोड़ दो। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि इस ट्रायंगल को बनाने के लिए कितनी रस्सी चाहिएगी, तो आपने मुझे तीनों साइड की लेंथ को जोड़ा और बता दिया, है ना। वही चीज़ यहाँ लिखी है। आइसोसेलेस में क्या होगा, देखो इसमें 2 साइड सेम होती हैं, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये है 4। तो आप क्या करोगे, 5 + 5 + 4 करोगे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो, 2 × 5। 5 2 बार लिखा है, तो उसे मल्टीप्लाई करके 4 प्लस कर दोगे, है ना। तो ये फॉर्मूला उन्होंने वही बना दिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों ही साइड सेम होती हैं। तो तीनों साइड अलग अलग जोड़ने की वजह क्या है, एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बाई चांस अगर कोई मुझे ऐसा पैरेललोग्राम दे दिया, पैरेललोग्राम होता है जो 4 साइडेड होता है, लेकिन वो रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होता है। हर 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, हाँ 4 साइडेड फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल ज़रूर बोल सकते हो। बाकी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अब अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम दे दिया, कोई भी ऐसी 4 साइडेड फिगर दे दी जिसमें हमें ये नहीं कह रहा कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो हम उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो 2 × A + B से। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन आपको पता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं और पांचों साइड्स जो है उसकी इक्वल होती है। ऐसी रेगुलर ऑक्टागन भी होता है, हेप्टागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है, सब चीज़ होती हैं, उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेगुलर का मतलब ही यही होता है कि उनकी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो जितनी साइड हो ना वो लिखो इंटू में जो साइड है वो। तो देखो 5 साइड होती हैं तो 5, और यहाँ S लिखा हुआ है तो 5 × S इसका पेरीमीटर हो गया। अगर मैं हेक्सागन की बात करूँ तो हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो 6 × S उसका पेरीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये टेबल आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया पेरीमीटर, उसके फॉर्मूलेस। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर। फिगर आपको कॉपी में बनानी है ये। तो पहली फिगर देखने से पता चल रहा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है मेरे पास 4 इंटू में साइड, यही होता है। तो इसका मतलब 4 इंटू में 4, तो पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। खत्म, ये मेरा आंसर है। सेकेंड फिगर देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें एक 5 और एक 4 दे रखी है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई एल की जगह मैंने 5 लिख दिया, बी की जगह मैंने 4 लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9, तो आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर आपको बनानी है और बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप यूज टू सील द लीड। देखो एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहाँ पर आपने इसको टेप से सील किया है, तो इसके साइडों में लगाई होगी टेप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसी लगाई होगी ना। तो अब आपको बताना है कि टेप कितनी चाहिएगी। तो जितना रेक्टेंगल इस बॉक्स का पेरीमीटर होगा उतनी तो टेप चाहिएगी, जितना बड़ा बॉक्स होगा उतनी ज़्यादा टेप चाहिए होगी, है ना। तो अब बॉक्स का कैसे निकालें। तो ये मुझे 40 दे रखा है, ये मुझे 10 दे रखा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यही होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई एल की जगह 40, बी की जगह 10, तो 2 मल्टीप्लाई 50, तो वो हो गया मेरा 100 सेंटीमीटर। आ गया मेरा। तो कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी, 100 सेंटीमीटर टेप चाहिए होगी उस पूरे बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, यहाँ भी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। मेजर 7 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रो ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीड। देखो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, आपने क्या किया, यहाँ पर फेंसिंग की है। अब एक बार फेंसिंग नहीं की, 4 रो बनाई है फेंसिंग की, 4, एक, फिर ऐसे एक और, फिर ऐसे एक और, ऐसे एक और, 4 वायर की रो बनाई है पूरी, कि ऐसे ऐसे करके आपका ये पूरा अच्छे से मोटा सा फेंसिंग हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितनी वायर चाहिएगी। तो देखो पहले एक बॉक्स के लिए देखते हैं कि एक अगर वायर, एक रो में वायर लगाएंगे तो कितनी चाहिए होगी। तो वो चाहिए होगी 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, तो 2 मल्टीप्लाई 12, तो 24 आ जाएगा। तो एक रो के लिए वायर 24 किलोमीटर चाहिएगी, 24 किलोमीटर एक रो के लिए। मुझे कितनी रो के लिए निकालनी है, 4 रो, क्योंकि मैंने उस फेंसिंग की 4 रो बनाई है। तो 4 के लिए कितनी चाहिए होगी, तो 24 को 4 से इंटू कर दो, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9 किलोमीटर मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं आपको 4 तक ही करवाऊंगी, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन सब का पेरीमीटर निकालना है, बहुत आसान है। पहला कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड दे रखी हैं, ये तो हमने अभी किया है। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो a 3 मान लो, b 4 मान लो, c 5 मान लो, तो 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। पहले का तो मेरा बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। ठीक है ना। दूसरे में कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल था जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला था 3 मल्टीप्लाई साइड। साइड मुझे दे रखी है 9, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। थर्ड वाले में मुझसे कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। कह रहा है जो साइड्स उस ट्रायंगल की इक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों 8 8 है और थर्ड वाली 6 है, तो पेरीमीटर तो वही होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो a प्लस बी प्लस सी कर दूंगी, तो 8 प्लस 8 प्लस 6 है ना। आप इसको 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 और 8 16 हो जाएगा, प्लस 6 कर दो तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही करेंगे। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा, 1 और 2 फिगर जिसमें बनानी है बनाओगे, क्वेश्चन में दी हुई है तो भी आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये रहा। अब यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 20 की जगह यहाँ 22 सेंटीमीटर आएगा।
ठीक है ना। तो ऐड करके आप सही कर लेना यहाँ, ये रहा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।